दुखवा मेटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। पहिले पहिले हम कैली, छठी मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तहार। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ के गीतों की अगर बात की जाए तो लोगों के आस्था से जुड़े हैं छठ के गीत। ऐसे में शारदा सिन्हा जी, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, हालांकि अभी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन उनके जो गीत हैं वो जब कानों में घुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छठी मैया स्वयं प्रकट हो गई हों, और एक गूज़बम्स कह लीजिए तो गूज़बम्स आपको आते हैं। और उनके गीत लिखने वाले शख्स खुद हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हृदय नारायण झा जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि छठ के गीत आपने लिखे, कई गीत, और इसके अलावा भी कई पारंपरिक गीत आप लिखते हैं। बिल्कुल। कैसे शुरुआत हुई सर? गीत लिखने की शुरुआत की बात की जाए तो मैं 90 में पटना रेडियो का लोकगीत कलाकार बना मैथिली का जी, और 93 में एक देशभक्ति गीत संध्या आयोजित हुई। उसमें मैथिली का कोई राष्ट्रीय गीत नहीं था, तो मुझे कहा गया कि आप खुद लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं तो लिखिए। तो पहला गीत मैं वही राष्ट्रीय गीत लिखा मैथिली में आकाशवाणी पटना के लिए। यह संजोग अच्छा कहिए कि शुरुआत भी हुई तो आकाशवाणी पटना के लिए वो गीत लिख के हुई, और उसके लगभग 10 बरस के बाद 2003-4 में 5 में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ था दूरदर्शन में शारदा सिन्हा जी का। वहीं पर उनके परिवार के, उनके पति से मेरा परिचय कराया किसी ने, तो वो कहे कि जब आप गीत लिखते हैं तो शारदा जी के लिए भी लिखिए। फिर उनके यहाँ मैं उनके बुलावे पर गया और उन्होंने अपना ब्रीफ किया कि ये कैसा गीत गाती हैं, क्या चाहती हैं, कैसा गीत आपको लिखना है, ये सब कुछ ब्रीफ किए। तो उसी में हम वो गीत लिखना उनके लिए आरंभ किए। तो 2 मैथिली 1 भोजपुरी, उन्हीं का कहना था कि एक भोजपुरी में भी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। तो पहला ही उस समय तो कैसेट निकलता था, टी सीरीज़ के लिए उनको गाना था, और टी सीरीज़ के लिए तो 2 मैथिली 1 भोजपुरी गीत मैंने पहला एल्बम में लिखा था। वहीं से शुरुआत हुई उनके साथ गीत लिखने। वो जो पहला गीत था सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि शारदा सिन्हा के जो गीत आप सुनते हैं अभी फिलहाल में या फिर काफ़ी वर्षों से जो बजते आ रहे हैं, जब भी छठ का महापर्व आता है, कई सारे ऐसे गीत हैं जो प्रचलित हैं, उन्होंने ही लिखे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी रितेश जी भी फिलहाल इस वक्त मौजूद है। खूब सारी इनसे बातें करेंगे, खूब सारे सवाल होंगे जिनके जवाब हृदय नारायण झा देंगे। लेकिन सबसे पहले जो गाना पहला था सर, जी, उसकी शुरुआत करते, छठ का महापर्व है, वो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। उसका लिखने का आप बोले कि ये लिखे कैसे, क्या भाव आया मन में। तो वेद में आप स्वस्ति वाचन सबके यहाँ पूजा पाठ शादी विवाह में होता है। एक मंत्र आप सुनते होंगे, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। बस मैं इसी मंत्र को धारण किया और लिख डाला वो गीत, कि यदि गीत के शब्द में दम होगा, आकर्षण होगा, तो शब्द कान अवश्य सुनेगी। बस ये ध्यान रख करके मैंने उस पहला गीत को लिख दिया। और वो गीत देखिए आज भी लोकप्रिय है गीत। सकल जग तारिणी है छठी माता, उसका वो जो कैसेट निकला था उसका भी शीर्षक यही था, सकल जग तारिणी है छठी माता। वहीं से शुरुआत हुई। चाहेंगे सर आप बिल्कुल। थोड़ा? वो गीत था, पारंपरिक मैथिली धुन में है। सकल जग तारिणी है छठी माता, सभक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहीं छी,
जल थल वायु अगिन में अहीं छी, अहीं गगन के आधार। हे मैया अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी हे छठी माता, सबक शुभ कारिणी हे छठी माता। इसमें एक भाव समर्पण भी है। उसकी पंक्ति है कि व्रत के नियम हम किछियो ने जानी, व्रत के नियम हम किछियो ने जानी, नहीं जानी पूजा प्रकार, सकल जग तारिणी हे छठी माता। तो चूँकि दुर्गा देवी की आराधना में, देवी भागवत में भी ये बात आया है कि जिसको कोई ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ नहीं जानता, मंत्र पढ़ना नहीं जानता, तो महादेव पूछे कि जो वो कैसे आपकी भक्ति करेगी, तो कहे कि बहुत आसान है। कैसे? कहे कि वो भाव समर्पण करेगा। तो छठ व्रत में देखिए, जो माता बहनें छठ करती हैं उसमें जो खास करके गांव घर की जो होती है, उनको शास्त्र पुराण से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नियम निष्ठा से भक्ति पूर्वक वो व्रत को करती है। तो इसीलिए मैं ये सोच के लिखा कि अपना सरेंडर कर दे कि हम नियम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन श्रद्धा है इसलिए पूजा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी हाल फिलहाल में वेंटिलेटर पे हैं शारदा सिन्हा जी, लेकिन उनका एक गीत आया है और वो गीत भी आपने लिखा है। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले वो दर्शकों को सुनाएं, फिर आगे की बातचीत। देखिए ये गीत जो उनके लिए लिखा मैंने, तो आप देखते होंगे कि बिहार में स्त्रियों पर अत्याचार की कई घटनाएं आती है। खास करके बहुएं जलाई जा रही है, बहुएं प्रताड़ित हो रही है, इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो हम कहे देखियो से एहनो भ सकैए जे कोनो जे सासुर जे जते कोनो नई नवेली कोई दुल्हन ससुराल जाती है तो बेचारी अकेली है, और पति से लेकर के सास ससुर से लेकर ननद देवर सबकी अपेक्षा रहती है उस नई नवेली दुल्हन से। तो हम ये किए हैं कि वही दुल्हन छठ कर रही है ससुराल में आते ही पहला छठ की, और छठ माता से सब कुछ मांग रही है, सुहाग भी मांग रही है, सास ससुर के स्वास्थ्य की भी कामना कर रही है, ननद देवर के भी मांग लिए वो शुभ कामना कर रही है। इस भाव का गीत लिखें तो कैसा होगा? तो कह कि मैंने हंसने लगी, कह कि लिखिए, क्या लिखते हैं। तो वही गीत हम लिख कर ले गए, लिख करके ले गए, तो उसमें कुछ करेक्शन हुआ, करेक्शन हो करके वो गीत जब वो तैयार की तो आप आज देख रहे हैं कि रिलीज की हैं। तो ये गीत एक और बहुत बड़ा काम है कि महिलाओं, एक जो ससुराल जाने वाली जो हमारी बहनें हैं, बहुएं हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणास्पद भी हो जाता है, और छठ व्रतियों का जो भाव रहता है सबके कल्याण का भाव, वो भी इसमें समा गया है। तो इसीलिए देखिए उस वहाँ से रिलीज हुआ, अब बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रउए असरा हमारा वो है कि दुखवा मेटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पुरावेली मनसा, हमरो सुनली पुकार, ससुरा में आईली कईली बरतिया, हिया बाजुड़ाई दीही पिया के प्रीतिया, अचल सोहाग छठी मैया, सुनली हमरो पुकार, गोदिया भराई दीही पुतवा सपुतवा, आचरा में भर दीही ममता
दुलरवा सुपबा चढ़ाइब छठी मैया देहब अर्घ तोहार देहब अर्घ तोहार सासु ससुर के रोग बा मिटैहा उनकार कायावा के कंचन बनैहा लऊ के अन्हारा छठी मैया कर दी घर उजियार। अंतिम पंक्ति में है कि देवरा नदिया के दीह बरदनमा परिजन पुरजन के पूरी सपनमा घाटे सभे मिली छठी मैया गावेली मही मातहार। एक ऐसे बहू का कैरेक्टर मैंने एक व्रती के रूप में एस्टैब्लिश किया है जो अपने परिवार के लिए एक एक सदस्य के लिए तो मांग ही रही है, परिजन के साथ साथ पुरजन, यदि एक गांव की बहू है तो पूरे गांव के लोगों के लिए शुभकामना कर रही है। अच्छा, ये चीज़ जानना चाहेंगे सर कि कैसा लगता है जब आप छठ का समय आता है या फिर छठ की बात होती है तो आप ही के लिखे गीत हर ओर गूंजते हुए नजर आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, भाव कैसा आता है? मन में एक ही चीज़ का संतोष होता है। कई लोग पूछे कि आपका गाना ये होता है, कभी आप बोले नहीं। हम क्या कि देखिए हमारा मन करता है कि जो लिखे किसके लिए लिखे। कभी एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कभी स्वयं को गीतकार मान करके कोई गीत नहीं लिखा, अपने लिए कभी कोई गीत नहीं लिखा। मेरे मन में एक ही बात आया कि आज जो गीत में भी प्रदूषण चला हुआ है, गीत के जो अर्थ बदल गए हैं, गंधर्व लोक में गीत का जो प्रतिपादन हुआ सामगान से हुआ, सामवेद से हुआ, और सामवेद में क्या है, भगवान को मंत्र से पुकारने का चीज़ है। तो मंत्र से पुकारा गया पहले, उसके बाद गान से पुकारा गया। तो गान से पुकारा गया तो दो ही पर्पस से संगीत की उत्पत्ति की गई, या तो भगवान को पुकारिए या आदर्श को पुकारिए। हम देखते हैं कि जो छठ के जो गीतों के जो शब्द होते हैं, बिल्कुल शब्द भले ही बदल जाते हैं, हाँ, और लेकिन जो भाव होता है, हाँ, जो लय होता है वही बरकरार होता है। और शायद यही भाव और यही जो संगीत है, यही जो है छठ को ज्यादा मतलब ये बताता है कि यही जो है छठ के लिए सही गाना है। बाकी और भी फुहरपन गाने में आ चुका है, डीजे वाला संगीत भी आ चुका है। बहुत सारे ऐसे भोजपुरी गायक हैं जो कि गा रहे हैं, गाना चल रहे हैं, लेकिन वो लगता है कि कुछ समय के लिए बस वो गाने रहते हैं, लेकिन फिर हम यही उतर करके आ जाते हैं, यही भाव में फिर से डूब जाते हैं। और जो भाव सोच करके लिखा जाता है लोगों के लिए, वो इसमें सही है भाव होता है, जिसको इस पे मतलब क्या कहेंगे, जो भाव वही रह जाता है। शब्द भले बदलते हैं, वो लय संगीत वही बरकरार है आज भी छठ के गाने का। वही आपको कहे ना कि भद्रं करने भी श्रुण्याम देवा, अच्छा शब्द रहेगा, अच्छा धुन रहेगा तो कान उधर जाएगा, उससे कुछ प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। और ये व्रत जो है वो प्रेरणा और उत्साह से साल भर स्वस्थ रहने का एक उसको मैंने अंतः चेतना जगा के जाता है ये 4 दिन का पर्व। तो इसलिए उसमें ये चीज़ तो ध्यान में रखना ही होगा कि व्रत की जो निष्ठा है, व्रत का जो महत्व है, वो हमारे गीत में आवे, शब्द में आवे, जो सबको जोड़ सके। जी, सबसे पहले जो है छठ के जो गीत लिखने शुरू किए थे विंध्यवासिनी देवी जी ने, जी, उनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद कई एक लोगों ने छठ के गाने गाए। 1985 में जो है शारदा सिन्हा जी ने भी पहला गाना गाया था, उगहे सूरज देव। उस समय रिकॉर्ड्स चलते थे, एलपी रिकॉर्ड्स वो होते थे, फिर कैसेट्स में आने लगे। अब तो खैर डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये चीज, लेकिन उस समय जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था शारदा सिन्हा जी का गीत। जी, इसलिए हुआ था कि उससे पहले किसी ने इसको एयर में नहीं लाया जी, किसी ने उसको रिकॉर्ड नहीं कराया। और शारदा जी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि गायिका तो बहुत है हमारे बिहार में,
लेकिन विंध्यवासिनी देवी जी से भी बढ़ के एक खूबी उनमें ये थी कि वो उनकी आवाज़ के साथ साथ उनका जो गाने का एक कहिए कि जो गीत की संस्कृति भी उनमें समाई हुई थी। वो रही जरूर पटना में, शिक्षा दीक्षा उनकी पटना में हुई, पिताजी पटना में ऑफिसर थे शिक्षा विभाग के, लेकिन उनका संस्कार, उनका व्यवहार जो है वो लौकिक जीवन का रहा। 8 भाई पर से ये बहन थी, तो 8 भाई की चहेती भी थी, माता पिता के लिए तो एकदम देवी का रूप थी। तो उस प्यार के साथ साथ उन्होंने लोक जीवन को जीना नहीं छोड़ा। तो वो लोक जीवन का जो फ्लेवर था उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में, संजोग से देखिए कि साहित्य इतिहास की प्राध्यापिका भी थी, तो योग विद्वता भी थी उनमें, तो विद्वता भी रहे और लोक रंग का जो भाव है वो भी उनमें था। इसीलिए जब वो गाई तो गांव घर में जो टोन, जो भाव हमारी बहनें बहुएं गाती थी, लगा कि उसी में से कोई निकल के चला गया, शारदा सिन्हा बन गई जी। तो वही भाव सब में फैला हो, लोकप्रियता का पराठा। अच्छा, शारदा सिन्हा जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और उस समय का कुछ वाकया बताएंगे? पहली मुलाकात वही है जो जब हुआ था, तो वही गीत लिखने के क्रम में मेरी मुलाकात हुई। तो उसमें पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ बताया गया उनके जीवन के बारे में। उन्होंने खुद बताया कि मैं लोकगीत में, हम ही पूछे कि लोकगीत में आप कैसे आई जी, तो कहे कि जब हम ओडिसी नृत्य की छात्रा थी भारतीय नृत्य कला मंदिर में, तो 2-4 सखियों के बीच हरि उपल जी नहीं थे, हम लोग कुछ गा रहे थे फिल्मी गाना। इतने में हरि उपल जी आए और वो बहुत डिसिप्लिन के पक्का आदमी थे, सब उनसे डरता था। अपने चैम्बर में चले गए और किसी को बुलाए, कहे कि कौन गाना गाता था, तो कहे शारदा गाती थी, तो बुला के ले आओ। तो हरि उपल जी बुलाए, कहे शारदा तुम गा रही थी, तो हाँ, एक काम करो, तुम ओडिसी का चक्कर छोड़ो, तुम गायिका बनो। तो प्रेरणा कहिए तो मुझे हरि उपल जी से मिली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गायिका बनाने का सारा श्रेय यदि आप किसी को दीजिएगा तो उसमें मेरे पति का श्रेय है, क्योंकि मैंने उसके बाद जब गायक की बात वो कहे तो मैंने ठुमरी की शिक्षा ली, ठुमरी गायन की। हाँ, और ठुमरी गायन की शिक्षा किसका तो नाम ली, गुरु का। कहे कि जो वो बहादुरपुर में या कहीं रहती थी, कहे कि इतना पानी में हारमोनियम साथ लेकर के पति जी कहते थे कि हम उठाते थे, थोड़ा देर तो जहाँ तक रिक्शा जाती थी वहाँ रिक्शा ले जाते थे, फिर उसको हाथ में उठा करके इनके लिए जी बजाएंगी, और ऐसे करके बहुत कठिनता से, कहने का मतलब वो बताई कि बहुत कठिनता से उन्होंने ठुमरी सीखी। और उसके बाद लोकगीत में जो आई तो वही कही कि जो गांव घर जब जाती थी तो सब गांव में चाची दादी, कोई फंक्शन हुआ, कोई मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, शादी हुआ, तो सबके बीच में बैठती थी। इनकी आवाज़ अच्छी थी तो इनको भी लोग कहता था कि आप भी, हम लोगों में मित्र मैथिली में कहता है कि जय कोई लड़की बैठी हुई है और गाना चल रहा है तो कहेगा हे बैसल क्या चाहता तो हूँ संग दही ना। तो वो सह जो गान की, तो इनकी भीतर में एक चेतना जागी कि हम इसको करें। और ससुराल भी ऐसे जगह हुआ कि परिवार के लोगों ने इनको सपोर्ट किया और पति का पूरा सपोर्ट मिलता था, तो इनका गाना आरंभ हुआ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, आपका एक और गाना आया था अभी कुछ दिनों पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसको, और पहल हम कई, हाँ 2016 में। ये गाना जो है ये मतलब अभी भी लोग छठ करते हैं तो मतलब हर जगह ये सुनाई देता ही है। शारदा सिन्हा जी ने ही गाया है, नीतू चंद्रा जी इसके प्रोड्यूसर भी रही हैं, तो ऐसे में उस गाने के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उस गीत के बारे में ये था कि मैं हमेशा रहा हूँ पॉजिटिव सोच का आदमी, सकारात्मक सोच रही है मेरी। तो मैंने दीदी से यही कहा कि देखिए आजकल जो ये बात बन गई है कि हमारे नई पीढ़ी की बेटे बेटियाँ, बच्चे ये आज की परंपरा को नहीं मानते, इनको संस्कार से मतलब नहीं है, ये नहीं चाहते, रिचुअल्स को नहीं, रिचुअल्स के प्रति उदार नहीं है, ये सब कहने की बात है दीदी। एक्चुअली ये सब बात है नहीं।
यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जिसने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है, उनके बच्चे चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में हो, चाहे जर्मनी, जापान, कहीं भी हो, वे अपने फेस्टिवल, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशन को भली भांति निभा रहे हैं। हम इस भाव का गीत क्यों नहीं लिखे? जो हमारा यूथ देखेगा वो उसको वो भी इंस्पायर होगा। तो इसी पर बात आया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही न होगा कि गलतियाँ होंगी, नियम निष्ठा नहीं आएगा। तो शंकराचार्य बहुत पहले गा चुके हैं, कहे ना, न जानामि पूजां न चन्यास योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रम। तो जब शंकराचार्य कह सकते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं लेकिन आप गति हैं सबकी ये हम जानते हैं, तो यही भाव से समझिए कि जो पहली बार छठ करेगा वो इस भाव से तो कर ही सकता है। तो वही गाना लिखाया, तो पहले मुखरा लिखाया, तो मुखरा ही में लिखाया कि पहिले पहिले हम कैली छठ मैया बरत तहार, करीहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलकबा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनई मैया दीह सुख सार। तो इस दो अंतरा में जो है बहुत व्यापक भाव से मैंने दोनों अंतरा लिखा है। अब इसमें है गोदी के बलकवा के दीह मैया ममता दुलार। इस बात पर गौर कीजिए, जिस परिवार में बच्चा तो है, बहू को बच्चा हुआ है, लेकिन यदि सास ससुर, किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, कोई डायबिटीज से ग्रस्त है, कोई गठिया से परेशान है, तो जो अपने चल फिर ठीक से नहीं रहा है वो बच्चा को ममता दुलार क्या देगा? जहाँ पर पति पत्नी में टेंशन चल रहा है वहाँ भी बच्चों को ममता दुलार नहीं मिलेगा। यदि किसी तरह का अफसोस है, क्षोभ है, तनाव है घर में, तो भी बच्चों को नहीं मिलेगा लाड़ प्यार। तो ये माता रानी की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है। पति भी अनुकूल हो जाएगा, सास ससुर भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चा खेलता रहेगा सबके साथ। तो ये भावना वहाँ पर डाले कि ये सबकी भावना रहती है कि मेरे बच्चा को घर के सभी सदस्य का प्यार मिले। इस गीत के जो हम ये जो बोल सुनते हैं, जी जी, इससे देखिए हमारे भी यहाँ रोए खड़े हो जा रहे हैं। तो ये भाव इस तरह का इसमें आता है कि ये जो शब्द इसमें जो पिरोया गया है इस गीत में, उससे लगता है कि जो छठ के बारे में नहीं भी जानता हो महत्व को, वो भी इससे जुड़ जाएगा। बिल्कुल, इसके भाव भी वैसे हैं। हाँ, भाव इसके हैं। अब व्यापक है, सबके लिए ना है ये, इसको किसी खास वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए आप इसको नहीं आप बता सकते। सर, आपको कभी नहीं लगा कि माँ सरस्वती की असीम कृपा आपके ऊपर है कि मतलब भाव, जो दर्शकों के भाव होते हैं, लोगों के भाव होते हैं, उसको समझ कर के गाने तो कोई भी लिख देता है या गा देता है। गाना लिखना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, लेकिन उस चीज को समझना, जो भाव की बात अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे रितेश सर कि रोए खड़े हो गए, तो मतलब लोगों में वैसा भाव आ जाना उस शब्द को सुनते ही, उस गाने को सुनते ही, तो नहीं लगता है कि माँ सरस्वती की कृपा आप पर रही? माँ सरस्वती इतनी जरूर कृपा की कि हमको विद्यार्थी जीवन से निकलने के बाद, क्योंकि मैंने कहा आपको योग अभ्यासी में हूँ, तो योग में अनुशासन है। पतंजलि के योग शास्त्र को देखिएगा तो पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब मैं योग का अनुशासन कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि योग का सारा अभ्यास अनुशासन पर आधारित है। तो वो जो आप कहे भाव का, तो 8 भाव ऐसे हैं, वैसे तो 49 भाव है, लेकिन 8 भाव ऐसे हैं जो सभी मनुष्य में समान है। वो क्या है? रतिर्हास्यश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति अस्थायी भावा प्रकृतिता।
माने जैसे है कि रति भाव है, ये हास्य है, करुण है, शोक है, जी क्रोध है, उत्साह है, भय है, निंदा है, विस्मय है, ये तो सब में एक जैसा है। जी तो अब मान लीजिए कि मेरी पत्नी छठ व्रत करती हैं, मेरी माता जी करती थी, मेरी दादी भी करती थी, तो मैं तो 3 पीढ़ी का छठ तो अपने घर में देख रहा हूँ। जी क्या भावना होती है, क्या उसमें आचरण व्यवहार होता है, क्या संयम नियम होता है, ये मैं तो समझ रहा हूँ। तो जैसी मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी पत्नी की आराधना, वैसे संसार के सभी माँ, सभी बहू, सभी दादी की आराधना हो रही है। तो उस भाव से हम लिखें यदि, तो आत्मवत दूसरों के लिए वो चीज़ आ गया। जी जो लिखा तो मैंने अपनी माता को ध्यान में रख के, लेकिन संसार के सभी माताओं के लिए वो चीज़ समान रूप से वो निकल के आ गया। जी ये भाव आया। जी अपने घर के बहू के ध्यान में रख के मैंने लिखा, तो उस पवित्र भाव से लिखा कि किसी के घर की कोई बहू सुने तो उसको लगे कि मेरे लिए लिखे ही। तो आपने पूरे जो है मतलब 9 जो गीत हैं वो लिखे हैं शारदा सिन्हा जी, के लिए, और 5 मैथिली, 4 भोजपुरी। जी अब भगवती की कृपा तो कहिए कि हम लोग देखते हैं कि भोजपुरी में पहले जो गीत गाया करते थे, जो पहले के जो गीतकार भी होते थे, वो भी बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जो गायक थे वो भी, आप बात करेंगे मुकेश हो, आप मोहम्मद रफ़ी हो, लता मंगेशकर, सभी ने भोजपुरी गाने गाए थे। लेकिन आज जिस तरीके से भोजपुरी गाने गाए जा रहे हैं, और उसके बाद उसमें धार्मिक गीतों को भी भोजपुरी में पिरोया जा रहा है, लेकिन वो भाव नहीं मिल रहा है उसका उसमें। एक कारण आपको बता दें, मूल कारण जो है कि मनुष्य की जो सृष्टि हुई है जी वो जड़ और चेतन, अज्ञान और ज्ञान, जी विद्या अविद्या और ये लाभ हानि, ये सब मिला करके मनुष्य की रचना हुई। तो ये अपनी संस्कृति के प्रति जो चेतन नहीं है, उसमें वो भाव नहीं आएगा कि हम जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या लाभ हानि होगा, क्या इसमें सत्य है, क्या असत्य है, इससे किसका नुकसान होगा, इससे किसको फायदा होगा। ये विवेक नहीं रहने के कारण ही गीत, वो हीन गीत आपकी दृष्टि में आ रहा है, या ऐसे गीत आप सुन रहे हैं। जो जिम्मेदारी के साथ लिखना चाहिए, ना तो वो गीतकार लिख रहे हैं, ना ना गायक उसको गा ना रहे गायक हैं। उसको ये जो गा रहा भी है। गीत लिखे मिल जाते हैं उसको गा देते हैं लोग, बस हाँ। चलाना है, पैसे कमाना है, बिल्कुल। यही उद्देश्य रह गया है। यही उद्देश्य रह गया है। तो इसके कारण क्या है कि देखिए, अब छठ जो है, हमारे पटना का छठ खास करके हम समझते हैं कि ये ग्लोबल अट्रैक्शन है किसी फेस्टिवल का। किस मामले में? आज यदि मान लीजिए कोई विदेश के श्रोता दर्शक हमारे सामने हैं, तो उनको भी ये सुन करके होगा कि मैं पटना का टिकट कटा लूं, कि पटना में आज नहाए खाए है, आज से लेकर के, और जब छठ के घाट से व्रती वापस आती हैं अपने अपने घर, तो हर एक मोहल्ला में जहां घर पहुंचना है वहां तक के समय का यदि कोई टूरिस्ट आकर के यहाँ अध्ययन करे, तो उसको लगेगा कि शास्त्र में जो हम सतयुग त्रेता की बात, द्वापर की बात सुन रहे हैं, वो तो एक घोर कलयुग में इस पटना में दिखाई दे रहा है। जी है? आप सत्ता, सरकार, सत्ता का मतलब सरकार, शासन का मतलब प्रशासन, और समाज मतलब समाज के लोग, आप तीनों में किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कम है, किसका ज़्यादा है। वाकई पटना में 100 घाट हैं, 100 घाटों को एकदम दुरुस्त करके 100 घाट तैयार को कर दिया गया है। अच्छा, नहाए खाए से एक दिन पहले मैं कल गया था। जी, बहुत ही तेजी के साथ जो है ये काम ये किया जा रहा फिर है। यदि इस मामले में आप सरकार, बिहार सरकार के सत्ता शासन की तारीफ की जाए, तो ये देश स्तर पर में प्रशंसनीय है। हर वर्ग के बिल्कुल लोग इसमें जुट प्रशंसनीय। जाते अच्छा, हैं। अब जहाँ तक बात हो रही भोजपुरी गीतों जी। की, तो आप देखेंगे जो परंपरा है जिसकी आप अभी चर्चा जी, भी कर जी। रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि आने वाले जनरेशन माफ कीजिएगा, आने वाले जनरेशन में जो लेगेसी अभी चली आ रही है उसको बरकरार रखा जाएगा, या आने वाले जनरेशन में जो गीतकार होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, या जो भी सिंगर्स होंगे, वो इस चीज को फिर से एक बार मतलब जिंदा रखेंगे? क्या लगता है ऐसा? एकदम एकदम ये बिल्कुल जिंदा होगा, और हम तो बिल्कुल आशावान हैं कि जिनका गीत अभी लाखों करोड़ों में जा रहा है,
उनका वो उनको तारीफ मिल रही है, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको आज न कल सोचना होगा कि आखिर वो श्रोता कौन है हमारा, आखिर वो दर्शक कौन है हमारा, जो गंदा चीज़ देख रहा है। बेटी की उम्र की कोई है, उससे यदि कोई अश्लील हरकत स्क्रीन पर होता है तो मेरे जैसा आदमी तो देखता भी नहीं है, उसको तुरंत हटा देता है। तो वो जो अभी आपको कहे भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, तो उसके गीत की आयु बहुत कम है। और हमारा जनरेशन आज उतना कमज़ोर दिमाग का नहीं है। एक से एक इंस्टीट्यूशन में बच्चा सब पढ़ रहा है। अभी हम तो योग अभ्यासी हैं और लोग पढ़ाते भी हैं, योग सिखाते भी हैं। तो हम ये महसूस किए हैं कि बच्चों में और किशोर वय के जो हमारे बेटे बेटियां हैं उनमें किसी प्रकार की कोई विकृति है ही नहीं। अब गीत से, माहौल से यदि उसको विकृत कर देंगे तब तो उसका दोष नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज मेरे जैसे प्रेरित होकर के और लोग यदि लोक कल्याण की भावना से, सर्व कल्याण की भावना से लिखेंगे तो फिर से वो संस्कृति का पुनर्जागरण होगा, फिर से अच्छे अच्छे गीत लिखने वाले आएंगे। लिखने वाले पे अब बनाने बिल्कुल वाले पे बिल्कुल निर्भर बिल्कुल। करता है। वो एक हृदय नारायण नहीं रहेंगे, अनेकों ऐसे गीतकार हो जाएंगे जिनके गीतों से एक नई जागृति आएगी फिर से समाज में। अभी जैसे लोग कहते हैं कि आप जो गीत लिखते हैं तो लोग कनेक्ट हो जा रहे हैं, हम क्या उसका एक ही कारण है कि मैं दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ और दूसरे के बहू बेटी और माँ में अपने बहू बेटी माँ को देख रहा हूँ। तो उस भाव से लिखिएगा तो कैसा रहेगा। जी। तो मैथिली में जो और भी आपने गीत लिखे, जैसा कि आपने बताया 4 भोजपुरी आपने बताया, हाँ। 4 भोजपुरी में और 5 जो है मैथिली भाषा में आपने जो है गीत लिखे हैं। तो मैथिली के और कौन से वो गीत हैं जिसको हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप थोड़ा गुनगुनाएं उस गीत को और उसका भाव भी बताएं। हाँ, तो पहला गीत तो लिखे थे सकल जग तारिणी, वो तो सुनाए हैं। जी सुनाए हैं। और दूसरा गीत लिखा मैंने उसी में लिखा था कि ये सप्तमी जो होती है, कार्तिक शुक्ला सप्तमी, ये भगवान सूर्य इसी तिथि को प्रकट हुए थे। तो उससे पहले तो संसार में अंधकार था और हमारे मानवीय सभ्यता संस्कृति में अंधकार को अविद्या से तुलना की गई है। तो भगवान सूर्य जब प्रकट हुए तो प्रकाशित हुआ। प्रकाश की तुलना ज्ञान से की गई है। जब तक ज्ञान है तब तक जीवन में अंधकार है, ज्ञान आया तो प्रकाश आ गया। तो ये जो भाव है, इस भाव को वो चूँकि उस सप्तमी को उनका प्राकट्य हुआ था तो हम उनके सामने में ये बात हुई कि कहे कि अगर सोहर हम लिख दें, वैसे तो ये जन्म का सोहर है लेकिन सूर्य का यदि प्रकट होने का दिन है तो सोहर तो चल ही सकता है। तो कह लिखिए। वो सोहर भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ उनके स्वर में। उसका एक पंक्ति मैं सुना रहा हूँ, यह है कि कार्तिक मास इजोरिया सप्तमी तिथि आयल रे, ललना देव माता अदिति के पुत्र आदित्य अवतरलानी है। ललना देव माता अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलानी है। और 3 मैथिली गीत। दूसरा जो एल्बम उनका आया अरघ, अरघ में मैंने 3 के 3 मैथिली लिखे। लेकिन पहला बार जो हम 2 गाना आपको सुना दिए, तीसरा उसमें एक भोजपुरी गीत था। दूसरा भोजपुरी गीत मैंने 16 में लिखा, पहले पहले हम कहीं नहीं। और पहला जो गीत लिखा उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि पहला गीत भी तो बढ़िया था, लोग उसका भी मिलियन में व्यू है, तो इतने लोग सुने तो आप फिर से लिखिए भोजपुरी का। तब हम 16 में लिखे। लेकिन उससे 8-10 साल पहले वो गीत लिखाया गया था, वो भी सुनिएगा। उसमें हम एक बाजिन कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया व्रती के रूप में, और उससे उसके भाव में हम व्यक्त किए कि महिमा बाराउर। इसमें एक प्रयोग था। नए गायक जो आलतू फालतू लिख रहे हैं, हम तो उनको कहेंगे कि आप भी प्रयोग कीजिए। मैथिली में झूमर का जो धुन है, उस धुन में मैंने भोजपुरी का ये छठ गीत लिखा कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कबे से मैया,
सुन ला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। बेटा न जनली त बाझिन कहनी, रोई रोई कोइनी गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। तो सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बनादा हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। अब इस शब्द को देखिए, सब कनेक्ट हो गया। वाकई तो जितने भी गीत होते हैं वो महिलाओं को ध्यान में रख करके आप लिखते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। समाज जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, जो अलग ही दृष्टि से लोग महिलाओं को देखते हैं, उस पे जो है आप रेखांकित करते हैं और इस शब्द के साथ जो है भाव प्रकट करते हुए उनके बारे में आप बताते हैं, पूरा वर्णन करते हैं कि बिल्कुल, आखिर समाज को किस तरीके का व्यवहार अपनाना चाहिए महिलाओं के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये देखिए, ये क्यों आप कह सकते हैं, ऐसा ही क्यों? जी, तो बहुत सारे गीत में तो पुरुष की चर्चा होती है, वाकई। लेकिन नहीं, नारी सम्मान की जो परंपरा हमारे वैदिक भारतीय सभ्यता संस्कृति में हुई, उसमें कहा गया कि 3 की अधिकारिणी होती है स्त्री। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ को विकसित करके ये 3 अधिकार स्त्री को जो भगवान द्वारा दिए गए हैं वो उसको दे दे, तो उस घर में सतत अभ्युदय होगा। वो 3 अधिकार क्या है? रति, प्रीति और धर्म, गोपनीय संबंध, धार्मिक व्यवस्था और प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध। ये 3 के बारे में 16 अनाधिकार स्त्री को दिया गया। इसीलिए इस 3 की जब बात हो तो सिर्फ स्त्री की ही बात हो। सृष्टि स्त्री करती है, पालन स्त्री करती है, और संहारिक शक्ति भी स्त्री में है। एक बच्चा को देख लीजिए, पुरुष है किसी घर में, तो पुरुष तो अपने 10 बजे के टाइम निकलेगा, तो जिस क्षेत्र में है वो कमाने के लिए तो जेबे न करेगा। उसके बाद तो घर में अकेली स्त्री है। बच्चा छोटा है तो कैसे बड़ा होगा, खड़ा होगा, तो उंगली पकड़ के चलाना भी माँ का काम है। जब बोलना शुरू किया तो माता, पिता, पापा, दादा, अरे पापा को कह दे चाचा है, तो उसके बस में है ना। लेकिन सारी शिक्षा तो उस पर डिपेंड करता है, क्या खाएगा, कैसा खाएगा, पालन करना भी वो जानती है। और जब बड़ा थोड़ा सा हुआ, बोलने लगा, तो किसी को मार रहा है तो डांटती है कि नहीं नहीं मारते नहीं, किसी को नोच रहा है तो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, किसी को दांत काटे तो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। तो संहारक शक्ति भी का भी वो पालन करती है। तो एक स्त्री जो घाट पर में छठ व्रती बन के है, शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, सावित्री, षष्ठी देवी सबके स्वरूप में वो है, लेकिन व्रती के रूप में जरूर है, लेकिन ये 6 प्रकृति उसके जीवन में है, उसी से संसार चल रहा है। तो इस भाव से जब आप किसी स्त्री को देखिएगा, व्रती को देखिएगा, तो मन में कितना ऊंचा भाव होगा, कल्पना की। ठीक है। तो हृदय नारायण झा जी, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा आप भी बता दें विस्तार से। मेरा घर हुआ, मेरा नाम तो आप समझ ही रहे हैं, हृदय नारायण झा। घर हुआ, मेरा जन्म स्थान हुआ घोघरडीहा, मधुबनी जिला में पड़ता है। और मेरी शिक्षा दीक्षा गांव से ही हुई। फिर दरभंगा में मेरी शिक्षा, उच्च शिक्षा मेरी दरभंगा में हुई। BA MA तक की पढ़ाई मैंने दरभंगा में की। 5 साल मेरा दरभंगा में संस्कार बढ़ा और चरित्र का विकास हुआ। उससे पहले मैं गांव में रहा। लेकिन आज तो किसी को विश्वास नहीं होगा, जो हम जितना हितोपदेश की बात आपको बोले या मंत्र की बात बोले, ये सब मुझे गांव की संस्कृति से। जी, यही सवाल था कि जो अभी जैसे बहुत विवाद होता है, सरकारी स्कूल जो है उसकी दशा आज किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आपने अपनी शिक्षा गांव में हासिल की और सरकारी विद्यालय में ही अनुमान है कि वहीं पे आपने शिक्षा भी ली। सरकारी विद्यालय में थे। तो हम जिस सरकारी विद्यालय को देखे, पढ़ाई देखे, उसके बारे में एक बार मुख्यमंत्री जी एक बार पत्र लिखे थे हर एक शिक्षकों को, जो स्वाध्यायी शिक्षक ही बच्चों में उन्नत चरित्र निर्माण कर सकते हैं। और वो कैलेंडर सभी स्कूलों में बंटवाया गया। लेकिन मैंने वैसे शिक्षकों को जिया है
हमारे जो प्राइमरी टीचर हुआ करते थे उस समय में ये छूट थी कि आप नंगा बदन भी रह सकते हैं। तो हमारे टीचर उनको लोग गुरुजी कहता था, धोती पहनते थे और एगो गमछी रखते थे इस पर में, और जब तक क्लास शुरू हुआ तो बैठते नहीं थे। आजकल तो टीचर सोया हुआ रहता है कुर्सी पर में, लेकिन हमारे टीचर थे, हमको याद है अभी भी, वो बैठते नहीं थे, चलते रहते थे, लंबा सा रखते थे डंडा, और जो विद्यार्थी का ध्यान इधर उधर नज़र हुआ उस पर पटक देते थे, फिर वो उठ जाता था। तो एक तो देखा कि जब जिसका टीचर चल रहा है तो जिसको जो अपने टीचर को चलते हुए देखेगा उसका विद्यार्थी को कभी बैठने का मन करेगा? कभी नहीं करेगा। ये भी वहाँ सीखा। सामाजिक शिक्षा थी। सामाजिक शिक्षा क्या थी, मुझे याद आ रहा है कि कभी देखा कि कोई खेल रहे हैं सड़क पर, तो कोई चाचा या चचेरे भाई में सीनियर है तो कहा कि क्या खेल रहा है, क्यों ऐसा चीज़ खेल रहा है, चलो मेरे पास बैठो, संस्कृत का एक हितोपदेश सीखो। अनेक संशयो छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्व लोचनं शास्त्रं यस्य नास्तं देह वैसा, ये सब हम लोगों को बचपन में रटा दिया गया। तो वह सब भी संस्कार एक काम आता है कि वही चीज़ था कि हम आगे बढ़े। तो अभी भी हम अपने गांव में जो हमको संस्कृति में मिली, जैसे जितना आप लोकगीत का धुन सुन रहे हैं, ये मेरी गांव का देन है। पर्व त्योहार आया, गांव के उस गीत को माँ बहनें गाती थी, उसको कान लगा के सुना, आत्मसात किया, मेरे भीतर में उतर गया। किस भाव से गा रही है, क्यों गा रही है, कहाँ का गीत है, हर चीज़ को मैं, एक जिज्ञासा भी थी तो मैं सुनता गया। ज़रूरत पड़ा तो हम ये नहीं सोचते थे किसकी बहू है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, बैठ गए। हाँ, कोई जाके कह देता था कि बेटा देख लो दूसरे टोली में बैसा लिया, लेकिन हमको लगता था कि नहीं, यदि ये दूसरे टोली में ये दुसाध जाति के हैं लेकिन हमसे अच्छा गाना गाते हैं तो ये गुरु हैं, हम उसके पास बैठ जाते थे। गुण देखते थे, कहाँ किस चीज से हमको मिलेगा, अच्छी शिक्षा सीखे, हम सीखे वैसा धुन भी। अब कहिएगा जरूरत पड़ेगा कभी तो हम सुना देंगे जो क्या हम उस सोसाइटी में जा के सीखे मन से। और जैसे उसमें बैठते थे तो बड़ी आदरपूर्वक लोग हमको सिखाते थे। तो ये चीज़ अपनी भावना भी आपको बनानी पड़ेगी। यदि आप गायक हैं, गीतकार हैं, तो आपको ये सबसे पहले सोचना होगा कि मैं व्यक्तिगत अब नहीं रहा क्योंकि मैं गायक हूँ। यदि लेखक है तो आपको मान के चलना होगा कि मैं अब व्यक्तिगत नहीं रहा। जात पात धर्म से ऊपर निकल कर, जात धर्म से तो ऊपर उठ ही गए। और हम अब यदि लिखते हैं तो अपने लिए थोड़े लिखते हैं, तो समाज के लिए लिखते हैं। समाज में हर वर्ग के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग सभी के लिए है। हाँ जी। तो इस भाव से गीत लिखा जाए तो वो फिजाएं बदलेंगी। वाकई। और जो आप जिस मान मर्यादा की बात करते हैं, ये लोग कहा जाता है कि छठ व्रत, चूँकि यहाँ देव सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर से, सूर्य की आराधना से बाण भट्ट का, मयूर भट्ट का भी बहुत गहरा संबंध रहा है। इस पर कभी और दिन आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो आज ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के गीतकार को, गायक को ये मान के चलना चाहिए कि जहाँ दुनिया वैश्विक संस्कृति में हम लोग जी रहे हैं तो हर आदमी अपना अपना ब्रांडिंग कर रहा है। 2 लाइन सर, शारदा सिन्हा जी जिस तरीके से अभी जिस अवस्था में हैं, अचेत हैं, वेंटिलेटर पर उनको रखा गया दिल्ली के एम्स में। लाखों करोड़ों जो हैं हाथ हैं दुआओं प्रार्थना के लिए उठ रहे हैं, प्रार्थना हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि हम तो बल्कि ये कहें कि इसमें कहा गया है कि इसका नाम है प्रतिहार षष्ठी। छठ का जो है वो सांस्कृतिक नाम है प्रतिहार षष्ठी। प्रतिहार षष्ठी तो हर्षी का प्रतिहार षष्ठी। तो प्रतिहार का अर्थ होता है जादुई, चमत्कारिक। तो जादुई चमत्कारिक तिथि है छठ। तो जादुई इसीलिए कहा गया कि आरंभ ही इसका हुआ, उसके संबंध में 2 प्रसंग है। ये बढ़िया मौका है कि गीत के बहाने प्रसंग भी श्रोताओं को, आपके दर्शकों को सुनने को मिलेगा। एक प्रसंग तो ये है कि स्वयंभुव मनु के जो पुत्र हुए राजा प्रियव्रत, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो कश्यप ऋषि से वो अपना दुखड़ा सुनाए। तो कश्यप ऋषि ने उनको कहा कि आप यज्ञ कीजिए, संतान होगा। यज्ञ किए, संतान, पत्नी उनकी गर्भवती हुई। यथा समय पुत्र तो हुआ लेकिन मरा हुआ पुत्र जन्म लिया। और पुत्र को छाती से लगा करके सारे गांव नगर के लोग जुटे, शोक छाया हुआ है। शोकमग्न नगरवासी के बीच वो कलेजा से लगा करके किंग कर्तव्य विमूढ़ है राजा।
इतने ही देर में सबों ने देखा कि एक विमान उतरा है, उस विमान में एक अत्यंत स्वर्णमयी देवी बैठी हुई हैं, और वो उतरी तो उनकी यथाविधि स्वागत सत्कार लोगों ने किया, राजा प्रियव्रत ने भी किया। तो कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति है? तो कहा ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ हो गई है। तो देवी ने बच्चा को उनके गोद से लिया, स्पर्श किया, बच्चा खेलने लगा, जीवित हो उठा बच्चा। तो कहे कि जो फिर स्तुति किए तो कहे कि नहीं, हमारी एक ही भावना है कि ये षष्ठी, चूँकि मैं बालकों की रक्षिका हूँ, बालकों के आयु आरोग्य मेरे जिम्मे है, मैं उसी प्रकृति की देवी हूँ, तो मेरी पूजा की परंपरा आप पृथ्वी लोक में चलाइए। तो एक तो वहाँ से राजा प्रियव्रत की चली। एक प्रसंग ये कहता है कि एक राजा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया, और कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के बाद वो राज्य उसका छिन गया, राज्य विहीन भी हो गया। इतना भयानक दुख में वो पड़ गया राजा। तो उनको फिर परामर्श दिया गया कि आप छठ व्रत कीजिए, षष्ठी देवी का व्रत कीजिए। और सूर्य षष्ठी कहते हैं इसलिए कि सूर्य की ही छठी प्रकृति है, इसीलिए षष्ठी देवी हम उनको कहते हैं। तो कीजिए तो आपका कल्याण होगा। षष्ठी और सप्तमी दोनों एक साथ व्रत होता है यही छठ में। तो ये कहे कि ठीक है कीजिए। उसको व्रत किए तो उससे फिर उनका काया भी कल्प हो गया, कुष्ठ रोग भी मिट गया और राज्य भी वापस आ गया। आज भी लोग कहते हैं कि यदि सही ढंग से आप 5 साल तक कोई कुष्ठ रोगी यदि छठ व्रत करता है और दंड प्रणाम देते हुए घाट तक जाता है तो वो कुष्ठ रोग से भी मुक्त हो जाता है। इधर ये कहा गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि माता से कि जब ये छठ का नाम है जादुई और चमत्कारिक छठ, तो एक रोग किसी के लिए हरण करना उनसे बाहर की बात नहीं है। तब यह भी बात सत्य है कि धरती पर में आयु जिसके लिए जितना दिन का निश्चित है उससे अधिक के लिए, तो आप जानबे करते हैं जब राजा परीक्षित नहीं बच सके, उतना भागवत कथा सुनने के बाद भी राजा परीक्षित को सांप डस ही न लिया। तो ये बात हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि शारदा दीदी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भगवान कुछ दिनों के लिए और ऐसा दें कि वो हम लोगों के बीच आवें और जो अधूरा काम है उसको पूरा करें। यही हमारी कामना है छठी मैया से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और छठ के महापर्व की जो महत्व है वो हमें बताने के लिए और खूब सारे गीत हमें सुनाने के लिए। तो हृदय नारायण झा जी हमारे साथ जुड़े थे, खूब सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। छठ के गीत जो आप सुनते हैं इन्हीं की कलम से लिखे गए हैं और ऐसे में इनसे खास बातचीत हो रही थी। छठ के बारे में भी बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं जो कि दर्शकों के लिए सुनने में काफ़ी लाभदायक होगा। दर्श न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।